नमस्कार दोस्तों, फील्ड टीचिंग में आपका स्वागत है। एक बहुत ही ज़्यादा लंबे अंतराल के बाद मैं भी आपकी तरह किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग गया था और जो कि सफल भी रहा मैं। और आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति के अंदर जो एनवीएस की जो सैलरी है, टीजीटी साइंस की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो साइंस के टीचर होते हैं, उनकी सैलरी के बारे में। तो ये देखते हैं कि कितनी सैलरी बनती है, टोटल जो ओवरऑल सैलरी होती है। कैश इन हैंड की बात अभी हम नहीं करेंगे, वो हम करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो सैलरी है, ये है दिसंबर 2023 की। पोस्ट है टीजीटी साइंस। जिस किसी एम्प्लॉय की है ये, इसने टोटल 31 दिन काम किया पूरे के पूरे महीने। और इसका जो इंक्रीमेंट लगा था वो जुलाई 2023, यानी कि इसकी ज्वाइनिंग जुलाई 2023 के बाद की है। क्योंकि जो इसकी बेसिक पे है वो है 44,900, जो कि लेवल 7 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर जो सैलरी होती है। अभी जो डीए का रेट है वो 46% चल रहा है। यानी कि जो जुलाई 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक जो डीए का रेट है वो 46% चल रहा है। किसका? बेसिक का। यानी कि 44,900 का जो 46% हुआ, वो हुआ 20,654 रुपये। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर हम काउंट करते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर जो है ये है 1,800 रुपये। और इसके ऊपर लगता है डीए, जो कि लगता है अभी जो रेट चल रहा है वो है 46%। तो इसका अंदर जो टोटल टोटल टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना, वो बना 2,628 रुपये, जो कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके बाद स्पेशल अलाउंस, जो नवोदय विद्यालय समिति है वो स्पेशल अलाउंस देती है 10% बेसिक का। बेसिक है 44,900 और इसका 10% दिया 4,490 रुपये। ये आपको इसलिए मिलता है क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति के अंदर हर एक टीचर को जो रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं उन्हीं के अंदर रहना पड़ता है। तो अगर हम इन सभी को मिला के देखें तो ये जो सैलरी बनती है टोटल टोटल सैलरी है 72,672 रुपये। अभी ये न्यू ज्वाइनिंग थी, इसलिए इसका जो एनपीएस है वो नहीं कटा है, जो कि डिडक्शन होता है। और जो हाउस मास्टर या एएचएम है वो भी नहीं है। जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10%। किसका? बेसिक प्लस डीए का। ये इसका जो पूरा जो है कंट्रीब्यूशन, ये इसका होता है, जो कि अभी हम देखते हैं कितना होता है। जो कि 44,900 44,900 प्लस में 20,654 प्लस में 20,654, तो ये बनता है 65,554 रुपये। और इसका 10% यानी कि 65,155 रुपये ये आपका कटेगा। ये आपका एनपीएस कटेगा। अभी इसका एनपीएस अकाउंट बना नहीं था, इसलिए इसका एनपीएस अभी कटना स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 14% समिति कंट्रीब्यूट करती है इसके एनपीएस के अंदर। तो जो टोटल सैलरी बनी ये 72,672 बनी। अब हम देखते हैं कि जो सैलरी है वो इंक्रीज कैसे होती है और सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट किस तरीके से लगता है। क्योंकि जैसे इसके अंदर बेसिक मेंशन कर रखी है 44,900, तो जो इंक्रीमेंट है ये 3% एवरी ईयर लगता है। जैसे कि पहले साल आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 44,900 बनी, दूसरी साल आपकी 46,200 बनेगी। आपका इंक्रीमेंट लगेगा जनवरी या जुलाई के अंदर। तो आइए देखते हैं कि इंक्रीमेंट ये किस तरीके से जनवरी और जुलाई के अंदर लगता है। जैसे कि मान लो आपने अक्टूबर 2023 के अंदर ज्वाइनिंग किया, तो जो आपका पहले जो 6 महीने हैं वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। अप्रैल 2023 के अंदर आपके हो गए 6 महीने। तो जो आपका इंक्रीमेंट लगेगा ये लगेगा 1 जुलाई को। यानी कि पहले अगर आपने जो पहला जो पहली 1 जनवरी को तो आपको 6 महीने हुए नहीं, तो आपका लगेगा 1 जुलाई को। अगर मान लो आपने 1 मार्च को ज्वाइन किया,
अगर आपने 1 मार्च को ज्वाइन किया तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जनवरी को। तो इस तरीके से ये लगता है। इंक्रीमेंट लगता है 3% एवरी ईयर। अगर हम देखें 44,900 का जो 3% होता है वो होता है 1347 रुपये। तो आपका इंक्रीमेंट लगता है 1300 रुपये, जो राउंड फिगर के अंदर जो अमाउंट आती है उसके अंदर होता है। जैसे मान लो अगर आपका 1380 भी आएगा तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1300 रुपये ही। अब जैसे 46,200 का जो 3% है वो है 46,200 का 3% ये है 1386 रुपये। तो इस तरीके से आपका 1400 रुपये का इंक्रीमेंट आपका जुड़ा। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट लगा आपका 1400 रुपये। तो ऐसे इस तरीके से आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता है। तो एक पहला इंक्रीमेंट 44,900, फिर 46,200 और 47,600। इस तरीके से आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा जैसे जैसे आपकी ईयर बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आपका 40 तक आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा और 40 साल बाद आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। तो अगर आपको कभी भी ज्वाइनिंग करनी हो तो आपको जैसे मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर के अंदर आया, तो आपको ये नहीं करना कि भाई आपको 2 जनवरी को ज्वाइन करना है। आपको कोशिश करनी है, कोशिश क्या आपको ज्वाइन ही करना है 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगना होता है। इसी तरीके से जुलाई, अगर जैसे मान लो आप 2 जुलाई को काउंट करेंगे तो आपको वो पूरी साल लगेगा इंक्रीमेंट होने के अंदर। तो इसलिए आप अगर मान लो आपका ज्वाइनिंग लेटर मान लो जून के अंदर आ रहा है, तो आप ये मत करो कि भाई जुलाई के अंदर मिड में ज्वाइन कर रहे हो। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप 1 जुलाई से पहले पहले ज्वाइन करो। तो ये था आपकी सैलरी, जो टीजीटी की सैलरी बनी वो बनी 72,672। हाँ, एक बात और मेंशन कर दूं कि ये जो पोस्टिंग है ये नॉर्मल स्टेशन के ऊपर पोस्टिंग है। ये जो स्टेशन होते हैं वो वेरी हार्ड, हार्ड, सेमी हार्ड और नॉर्मल होते हैं। तो ये नॉर्मल स्टेशन की है। जो हार्ड या वेरी हार्ड होते हैं उसके अंदर स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि कौन सी जगह के ऊपर है। लगभग ये 10% ही मिलते हैं बेसिक का। तो ये थी आपकी सैलरी की पूरी वीडियो। प्लीज़ आप फील्ड टीचिंग को सब्सक्राइब करें और बने रहें फील्ड टीचिंग के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।